बाद में करना, पहले इधर देखो। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है सामने आपके, इसको कैसे किया जाएगा बताइए, सोचिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है बताओ? अगर हम इसको उठा के पूरा इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि ये सब स्ट्राइक तुरंत करना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला कि नहीं होता है? तो अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? 1/2 तो उधर जाके जीरो बना देगा, तो ये भी अगर समथिंग स्क्वायर समथिंग स्क्वायर समथिंग स्क्वायर जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। और तो इससे क्या पता चला? a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी। इवन की आगे भी लिख सकते हो c इक्वल टू a। इसी को देख के लग रहा है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या तो कुछ नंबर मान लो, नहीं तो सीधा है a की जगह c लिख सकते हो, c की जगह c ही रखा है, b की जगह c रख दिया, तो 2c अपॉन c। आंसर कितना आ गया? 2। दैट्स योर आंसर। वो लोग कहते हैं हम इसको नंबर क्रंच कर लेते हैं, 111 मान लो, क्योंकि जब ऑब्वियस ही बात है सेट हो रहा है LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। एक बार ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आया था, उन्होंने कहा था कि ये रिलेशन है और ABC एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ वो ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सुना मैंने क्या कहा? बोला दिस इज अ रिलेशन एंड वेयर ABC रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो द ट्रायंगल शुड बी कौन सा होना चाहिए? खत्म बात है, नोट कर लो फटाक से, इजी है। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा सा स्पीड दिखाओ, है ना? समझ लेना, कुछ अपने मन से भी कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, a प्लस 1/b इक्वल टू 1, कॉमा b प्लस 1/c इक्वल टू 1 और c प्लस 1/a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड ऑप्शंस आर 1/2, 2, 1। ये है क्वेश्चन। हम कहते हैं ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख लें तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा एग्जाम में। कहते हैं ना, एक रिस्क लिया जाएगा, लाख तुमको कुछ ना आता हो, लेकिन एक पैटर्न दिख रहा है कि a प्लस 1/b इक्वल टू 1, b प्लस 1/c इक्वल टू 1, c प्लस 1/a। क्या फीलिंग आ रही है? 1 के लिए आ रही है, और सच में आंसर भी 1 है। लेकिन अब बात आती कैसे करेंगे। पक्का साथ में नोट करते रहो, क्योंकि अब थ्योरी नहीं है आपको पढ़ाना, अब आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, तो अपना देखते रहना। अब देखो इसका तरीका समझना। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? b कॉमन है, यस या नो? ठीक है, तो अगर हम यहां से a की वैल्यू b के टर्म्स में निकालें इसको देखकर, तो 1 माइनस 1/b, थोड़ा सा लुक दे दो तो b माइनस 1/b। इसको देख लिया, इसका हम अगर हम 1/c इक्वल टू लिखें तो 1 माइनस बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 माइनस बी। तो अब देखो हमने a की भी वैल्यू b के टर्म्स में निकाल लिया, c की भी वैल्यू किस में निकाल लिया? b के टर्म्स। और हमसे कुछ रिलेशन c और a में पूछा गया है, तो c की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस बी। और हाँ बच्चों, अगर ये a की वैल्यू ये है तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स b/b माइनस 1। तो नाउ जस्ट b/b माइनस 1। अब आप देखो इसमें इसमें केवल एक ही फर्क है, किस चीज का?
माइनस का, तो 1/1 माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस माइनस बना देगा बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस बी। नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या हो गया 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, द आंसर इज 1। ये स्कूल का मेथड है और बहुत सही मेथड है, तो रास्ता क्लियर है, नोट कर लो फटाक से, डोंट वेस्ट टाइम। इन क्वेश्चनों को दोबारा लगाइएगा, मैं मतलब छांट छांट के करा रहा हूं, जो सब पीवाई क्यू हैं जो आपके इसमें कवर नहीं हो रहे हैं वो भी क्वेश्चन कराए जाएं। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए, स्पीड से करिए। अब केवल प्रैक्टिस का ही दौर बाकी है। अलजेब्रा में जो पढ़ाना था बहुत पढ़ा दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया, एक ही टाइप के क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आज की भी शीट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, मैक्सिमम मतलब आई थिंक हो ही गए होंगे। उन्होंने जरूर बोला था 1 से 20 तक, लेकिन मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए। बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? बोले कैसी बात कर रहे हैं, 1 से 20 तक नहीं पहुंच पाए, अब मौल ले रहे हो। कर लीजिए प्रैक्टिस, बढ़िया एंजॉय करके करिए। देखिए इसका बेनिफिट आपको एग्जाम जब देगे सीरियसली तो आपको मिलेगा, आपको बस सब तभी आपको ट्रस्ट भी हो पाता है किसी टीचर पे कि यार हमने जो पढ़ा है ये तो चीजें आ रही हैं एग्जाम में, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। चले बढ़े आगे। अब कुछ लोग कहते हैं हम इसको सर क्रंचिंग से करते हैं। क्रंचिंग क्या होता है, ये वर्ड बड़ा ही नया नया, अब हम लोगों ने भी सुना था कंपटीशन में, स्कूलों में तो नहीं बताया जाता है। क्रंचिंग का मतलब होता है जो रिलेशन गिवन होता है वो तो ट्रू मान लिया जाता है, और सही बात है तभी वो रिलेशन दिया है, तो उसमें हम लोग कुछ नंबर मानते हैं। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, बी है। बस नंबर मानने से पहले एक चीज दिमाग में रखना है, कहीं पर भी इनफाइनाइट वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, मतलब अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में जीरो आ गया तो जीरो जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, बस इतना ध्यान देना होता है, बाकी क्रंचिंग बेस्ट है। तो बी की तुम कोई भी नंबर मान लो, 1 2 3 4 5, जो दिल कहे वो मान लो, क्या माने। चलो स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर हमने 1 माना, तो अगर हमने 1 माना तो 1 अपॉन ये 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखना अगर ए की वैल्यू 0 आ रही तो 1/0, भैया हाथ जोड़ लो, नहीं काम करेगा। सुना मैंने क्या कहा? तो फिर इस सिचुएशन में 2 मान ले, चलेगा? चलो 2 मान ले। अगर 2 मान लिया तो ये मौखिक कैलकुलेशन है, तो 1/2 उधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अच्छा बी को हमने 2 मान ही लिया है तो 2 उधर चला गया तो 1 - 2 तो -1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो सी की वैल्यू -1 आ गई। और इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 की वैल्यू 1/a की वैल्यू 2 हो गई, आंसर इज 1। नहीं आया समझ में? इट इज अ क्रंचिंग। आया कि नहीं आया? बोले सर आपने जीरो, चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने, फिर आपने मतलब वो 1 आपने अवॉइड कर दिया, 2 में हो गया। सर और भी नंबर हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। मतलब क्रंच का मतलब ये होता है बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स में नंबर है, इनमें से हमें कुछ ही नंबर अपने मतलब के लेने हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें बहुत सारी हैं, अब आपको मतलब की चीज आपको उठानी है। तो इसे हो गया कुछ, तो ये भी साइड में अपना धीरे से टिक कर लिया, देख लिया, बाद में इसको रिवाइज कर लिया। हो गया, नोट कर लो फटाक से। चलिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, साथ में लिखते रहिए तो टाइम आपका बच जाएगा। x इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, y इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, z इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। और आपसे बस पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान पूछा गया। लिख लो फटाक से।
तो इवन कि इसमें भी हिट एंड ट्राई लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एकदम प्रॉपर जो एक तमीज है, ये 3 रिलेशन है, 3 इक्वेशन है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो जैसे ऐड कर देंगे वाइल एडिंग, तो इधर जब ऐड करोगे तो ये चीज तीनों 3 टर्म जनरेट होंगे। टर्म का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों टर्म में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, उसे हम कॉमन ले लें, मतलब जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और बेटा इधर क्या हो जाएगा, 50 50 100, नहीं दिखा आंसर, समथिंग स्क्वायर बराबर 100, तो इसकी वैल्यू 10 आंसर आ गया, हो गया खत्म। आया कि नहीं आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कितना सिंपल सा रास्ता है। अब देखिए 8 10 प्लस 2 CGL सब जगह रिपीट होते रहते हैं, कभी ये आया, कभी उन्होंने 2 टाइम्स कर दिया, कभी 3 टाइम्स कर दिया, कभी अपॉन का 5 कर दिया, और क्या बनाएंगे। अभी ये सीट बाद में बेटा घर पे ले जाना, पहले इस पे ध्यान दो, ये आपसे हम वापस नहीं लेंगे, ठीक है, इसको ले जाइए, वो हम आपको भिजवा देंगे, आप परेशान हो, कोरियर करा देंगे, आप पहले इसको नोट करो, इस पे फोकस करो। हम लोग वर्तमान में जीना भूल गए, अभी सामने एक क्वेश्चन है बस, केवल और कुछ होना ही नहीं चाहिए। आप क्लास जैसे और हो, आप बात बताइए कि सर कल हम नहीं आए, सीट चाहिए हमको, है ना। उसके लेक्चर भी हम, कल वाला लेक्चर एक्चुअली इसका पता नहीं रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो करप्ट हो गया था, तो वो जा नहीं पा रहा था, तो उसको थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। उससे पहले दिन वाला रिकॉर्ड कर लिया था, आज भी लगाया है, कभी कभी होता है कुछ, अब नेट की चीजें हैं, कोलैप्स हो गया नेट। अब इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं, सही है, हम कहते हैं एटीट्यूड होना चाहिए। अब इन तीनों का अगर देखें तो इन तीनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इन तीनों में कॉमन क्या है, 10, क्या कॉमन है। तो ये एक चांस ले रहे हैं हम कि अगर इन तीनों का कॉमन मैक्सिमम कॉमन 10 है, तो अगर हमने इसको 10 लिया तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, इसको 10 लिया तो x की वैल्यू 3, इसको 10 लिया तो इसकी वैल्यू, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो मतलब हर तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं समझे। मैं केवल यही कह देता देखो 10 आंसर आ गया, लेकिन मैंने अंत तक वेरीफाई कराया कि आप एक्स वाई जेड की अगर सेपरेट वैल्यू निकाले उसको भी यहां सेट कर रहे हैं तो वो 10 सेट हो रहा है, मतलब ऊपर वाला पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद दे रहा है, अगर आप समझने पे आ जाओ। हो गया कि नहीं आ गया ये, नहीं है समझ में, थैंक यू। आगे का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में। एलजेब्रा का ही ये क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी है, सिंप्लीफिकेशन का भी है, कई सारे चैप्टर को ये कवर करता है। ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू पूछी गई, नोट कर लो फटाक से प्लीज। अब आपको मैं कुछ यूनिक कराऊंगा क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, मतलब और अच्छे मिलेंगे, अभी तो ये नॉर्मल शुरुआत है, तो ये अपने मेरे मतलब लगभग हम लोग प्रयास करते हैं कि 8-10 साल का एसएससी का कवर कर लें, तो इधर तो आप कवर ही कर रहे हो। और ये ना सोचना जो ये सीट दे रहे हो कि आप 19 के लगा रहे हो, हम तो 25 में चल रहे हैं, हमको मतलब लेटेस्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं, आप 25 के क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी बुक लिख देंगे, है ही नहीं मैटर ज्यादा। 20-21 के बाद तो क्वेश्चन कूड़ा आ रहे हैं, 20 तक क्वेश्चन अच्छे रहे, अगर उन पे काम कर लो तो इधर के तो आपको फटाफट तैयारी हो जाएगी। एकदम रद्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो आप ये माइंडसेट ना करना कि नहीं ये, क्योंकि होता है जब आप कोई भी, आप हम भी एज ए स्टूडेंट होते, हम 25 में तैयारी कर रहे थे, हमको 19 का क्वेश्चन कोई कराता, तो एक माइंडसेट है यार बताओ, तो ये चीज आप निश्चिंत रहें, और वो भी मैं करा दूंगा, वो भी आपको करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सही चीज है, अगर हम, हाँ, इसके ऑप्शन लिख दें तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऑप्शन देख के फीलिंग आ जाती है, हमें एक आइडिया लग जाता है। इसके ऑप्शन 1 2 -1 एंड 0, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख के एक बात तो क्लियर हो गई कि आंसर सभी न्यूमरिक फॉर्म में है, न्यूमरिक को बोलेंगे संख्याओं के रूप में है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो अच्छा लगने लगता है कि इसका मतलब ये सब हट जाएगा, ये जो कुछ दिख रहा है ये एक सब हटने वाला है। तो सबसे पहले तो इसका हम प्रॉपर मेथड करेंगे। अब यहां पे आप देखो, क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी समझो। एक आपने बचपन में क्लास 9th में रूल पढ़ा होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं योगांतरानुपात,
क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे रोक दिया, पॉज कर दिया, आइए पढ़ते हैं। थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, इफ देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। जैसे मान लो 2/3 इक्वल टू 10/15 लिखा है, तो अगर किसी ने कह दिया कि अगर हम इस पर एक बार इसको ऐड कर दें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 5, और ये कितना आ जाएगा -1 इक्वल टू, इधर ऐड करो 25, इधर करोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -5, इसको भी सॉल्व करोगे तो बताओ ये वेरीफाई हो गया। अब क्या हो गया कि ऐसे करने से बस एक रटने वाली फीलिंग आई, ऐसे इसको समझने से मोहब्बत हो गई, भाई तुम सही हो, हमने हमने एक ट्राई मारा, जो तुमने बातें बताई हमने एक चांस लिया कि तुम सब कुछ जो बता रहे हो सही कि नहीं सही, तो हमने एक नंबर लेके ले लिया और वेरीफाई हो गया तो अच्छा लगा। और आप संतुष्टि के लिए 2-4 और ले लो, आया कि नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। और ये वाइस वर्सा चलता है, ये होता है तो ये होता है, और ये सिचुएशन दिख जाए तो ये होता है। पढ़ा तो होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो अभी साक्षात दर्शन आपके सामने जो खड़े हैं, मतलब दर्शन हो रहे हैं, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाओ। इसको चाहो तो साइड में नोट कर लो, ये एक थ्योरी का पार्ट है। 2-3 चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन के दौरान ही मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, स्पेसिफिक नहीं, वो आदत में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। तो इन चीजों को छांट छांट के करा रहे हैं, तो हम भी इसमें लगे हैं, आप भी लगिए, तो आपको अच्छा लगेगा। राधा श्री राधा श्री राधा राधा। चलिए आइए लगाते हैं। इसके अपॉन में क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 लगा दो यही वाला, तो क्या बन जाएगा, a+1 अपॉन a-1। जब ये पूरी चीज ऊपर जाएगी तो इसमें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और जब इसमें ये चीज माइनस होगी तो माइनस, और ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे कोई बच्चा कहे हमको ये नहीं समझ में आया जोड़ और घटाना, तो यहां पे उस बच्चे ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अब वो ध्यान दे, उसका भी हक है, उसका भी धर्म है सीखना, वो सीख सकता है। ये बस इसको एक्सेप्ट करना है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ही वीक चीजें जो है वो हमारे बेसिक्स में है, इसको समझना है। हो गया इतना, होल स्क्वायर कर दो। वो लोग कर दिया, हो गया, फिर से लगा दो कंपोनेंट डिविडेंड, फिर से, हाँ सर फिर से सर 2 बार 3 बार, अरे यार रूल तो रूल है, अब गुणा थोड़ी ना एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं करेंगे, 50 बार एक ही क्वेश्चन में करना पड़ता है। थोड़ा ये चीज एकेडमिक में हैबिट में नहीं डाली जाती है, ये मुझे भी पता है। खैर हम लोग के टाइम पे तो जस्ट ऐड हुआ था, नया सिलेबस आया था, लेकिन अब तो प्रॉपर सिलेबस में है। मेरे टाइम पे ये चीज ऐड हुई थी कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो जो हमारे गांव के टीचर थे उन लोगों को उस समय नहीं आइडिया था, तो इसलिए बाहर से टीचर बुलाए गए थे, स्कूल वालों ने बुलाया था। यस या नो, हो गया अभी मैंने, अच्छा अब आप देखो फॉर्मूला बन गया a+b होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे देखो a+b होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर 4ab, तो क्या हो जाएगा 4a। यहां पे मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये तो 2 कैंसिल हो गया तो 2x, यहां पे कितना हो जाएगा 4, 2/4 2/4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ax, हो गया ax, इस ax को इधर ले आओ, तो a स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू -1, द आंसर इज -1।
प्रॉपर स्कूल का तरीका, कहीं कोई अप्रोच नहीं हाई फाई, तो हमको हमारे स्कूल को सीखना है, समझना है। हरे कृष्णा राधा राधा। हो गया पक्का? चलिए चौथा क्वेश्चन, कॉपी हो गया? समझ में भी आया कि नहीं आया? अर्पित बताओ, आया? कम आया थोड़ा? ऑलवेज। हाँ नहीं, आप समझिए, नहीं हाँ तो अच्छी बात है, आप ज्यादा सोच गए, मुझे अच्छा लगा। मैंने एग्जाम्पल हटा दिया, क्या था, 2/5 इक्वल टू 10/15। तो ये ट्रू है ना, और जो आप बोल रहे हो वो ट्रू नहीं है। कोई रूल तब लगेगा जब वो रिलेशन ट्रू होगा। तो 2/5 इक्वल टू, मैंने तो वो बनाया था, मैं अपनी चोरी बताऊं, मैंने दोनों में 5 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब तुम 18 बना रहे हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वो जब इक्वल ही नहीं होगा तो वो रिलेशन ही गलत है। तो उसमें रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जब गाड़ी ही गलत है, नहीं चल पा रही, तो हम लाख एक्सपर्ट हो, चलाएंगे आगे फंस जाएंगे, हो सकता है 2 4 किलोमीटर चले जाए। आप इसमें ये भी कर सकते हो ट्रंचिंग। अगर हम यहां पे पुट एक्स की वैल्यू 4 ले लें, 2 ले लें सॉरी, तो 2 पे ये क्या बना देगा, 2 2 4, तो क्या बना देगा, 2, ये आ जाएगा 2, ये तो 0 हो गया। बोले 0 आपने बना किया था, अरे पगले √0 तो 0, यस या नो? इधर आ जाओ, ये कितना आ रहा है, 2। सर अपॉन में 0 आ गया, अरे मेरे भाई अपॉन में पूरा 0 नहीं आया है, 2 - 0 इक्वल टू 2, नहीं? अब कितना आ गया, 2/2 1 आ गया। तो यहां पे a की वैल्यू क्या निकाल ली, 1। तो a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू, और x की वैल्यू कितने पुट किए थे, 2, x की वैल्यू 2 पुट किए थे, तो 1 - 2 आंसर कितना आ गया? ये आप पहले क्यों नहीं पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाना मुझे आकर्षण वाली मैथ, मुझे आपको नहीं, मतलब प्रॉपर पढ़ाना है। ये तो नेचुरली आ जाएगा, लो बता दिया, अट्रैक्ट करा दिया। आप कह सकते हो गजब का पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, अब मेच्योर हो गए। नई एज में लगता था कि यार बहुत सही पढ़ा रहे हैं। अब तो ऐसा पढ़ाओ जो बच्चे का भला हो, आज नहीं तो कल उसको रियलाइज हो कि यार हमें प्रॉपर पढ़ाया गया, अगर हम रेगुलर हैं तो हमें प्रॉपर चीजें मिली। वो हर टीचर के अंदर आ जाता है जब वो मेच्योर हो जाता है। तो शुरुआत में सब ट्राई करते हैं अट्रैक्टिव पढ़ाने का। हो गया, चले बढ़े आगे। चल। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, सर आपने 2 ही क्यों रखा? एक तो पहली बात तो रीजन ये है कि इसका बढ़िया सा वर्गमूल निकल रहा था, स्क्वायर रूट निकल रहा। सर 3 रखे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हमने रख के देखा है। रूट में आएगा, लेकिन आपके अंदर हिम्मत है सॉल्व करने का तो हो जाएगा। सर 10 रखे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देखो, थोड़ा कुछ और बड़ा हो जाएगा, हो सबसे जाएगा। आया? इसको समझना है कि हाँ यार ये बात तो सही है। चलिए चलिए आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, चौथा होगा कि पांचवा? चौथा है ना? 5 ना? हाँ 5 थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कम से कम 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो m माइनस, लिखते रहो साथ में प्लीज, m - a² अपॉन b² प्लस c² प्लस m - b² अपॉन c² प्लस स्क्वायर प्लस m - c² अपॉन a² प्लस b² और इक्वल टू 3। और आपसे पूछा गया है m की वैल्यू। CGL का ये क्वेश्चन है, 2015 में आया है। 15 के क्वेश्चन करा रहे हो, बताओ आप, इतना पुराना पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन करा रहा हूं, एलजेब्रा पढ़ा रहा हूं।
आप समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके, हम लोग भी उस पर रिसर्च करते रहते हैं। कई सारे क्वेश्चन छांटे, लेकिन अब आज समय थोड़ा मैं भी लेट आया, तो नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे, 10 से 12 क्वेश्चन थे। चलो जितना हो पाया आज, बाकी कल कराएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है, ऑप्शन अगर हम आपको लिख के दें तो इसके ऑप्शन थोड़ा सा इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन। पहली बात तो थोड़ा सा सहज तरीके से देखो, बहुत ही बढ़िया सा शब्द है, मतलब हड़बड़ा के नहीं, आराम से देखो, तो कुछ समय बाद ये क्वेश्चन आपसे बात करने लगेगा, कहेगा मुझे ध्यान से देखो, मैं एक सिमेट्रिकल फॉर्म में चल रहा हूं। ये वर्ड आपको समझ में आया? कोई कठिन इंग्लिश नहीं है, मैं भी देहात का हूं, मैंने भी हिंदी मुझे ठीक ठाक ढंग से आती है, ये सब तो नॉर्मल से, इंग्लिश के वर्ड बहुत नॉर्मल होते हैं, 2-4 वर्ड लोग बोल के भौकाल मार देते हैं, कुछ भौकाल। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा। तुम्हें कुछ लगा ऐसा कुछ साइक्लिक टाइप में है, चक्री टाइप में? बचपन में हम लोगों ने चक्री गुणनखंड पढ़े भी है, साइक्लिक वाले। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस हो रहा है तो बी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है तो सी प्लस, मतलब क्वेश्चन एक पैटर्न में बना है। तो आप देखो, बहुत सही तरीका बता रहा हूं इसका। अब इसको मैं 1+1+1 लिख सकता हूं, और थोड़ा पॉजिटिव पढ़ना। पहली बार वाले बच्चे क्यों आपने 1 1 ऐसे तो नहीं सीख पाओगे, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा वहां पे कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला है, चलो हाँ ये मानते हैं, फिर बाद में थोड़ा विचार करना, खुद अपने आप ओपन हो जाओगे। इस 1 को इसके साथ सेट करो, इस 1 को इसके साथ सेट करो, इस 1 को इसके साथ सेट करो, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस पक्का आया? आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको नहीं आया ये कैसे हुआ? अरे ये माइनस का 1 का गुणा तो ये सभी को आता होगा। इधर आ जाओ, श्री राधे 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 राधे। आया इतना? नोट कर लो, हम लोग खत्म हो गए इस क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन, आप देखिए एक बार। तो बेटा इसके बाद सुनो, हेलो, तुम्हें लग नहीं रहा ऊपर कॉमन हो जाएगा? क्या कॉमन हो जाएगा ऊपर? m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो बताओ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, बच्चा 1 अपॉन, बेटा ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, अब समझ में आ रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं कि ये इसको ऊपर ब्रैकेट चढ़ गया, और नहीं आ रहा होगा तो खाली यही दिमाग चल रहा होगा। अब देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो दोनों चीजें जीरो होंगी, या एक जीरो होगा एक नॉन जीरो होगा। हमें कंफर्म है कि ये नॉन जीरो है। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव जब जुड़ेंगे तो कभी जीरो आ सकता है, तो इसके अलावा कौन सी संख्या जीरो होनी चाहिए? ये, मतलब ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कब बता सकता है? कोई भी टीचर बता सकता है जब वो रुका हो क्वेश्चन में, थोड़ा उसने ध्यान दिया हो, थोड़ा समझा हो, उसको लग रहा हो कि नहीं इन बच्चों को बताओ प्रॉपर। हो गया। बाकी ये क्वेश्चन लोग ऑप्शन से भी कर लेते हैं, हम उससे एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक एक ऑप्शन उठा के रखते हैं, जिसमें सेट हो जाता है, हो जाता है। आया? खत्म बात। हो गया ना सबका? ठीक।
आज की सीट नंबर 4 के कुछ आंसर फटाफट हम लोग लिख देते हैं और आप लोग मैच के लिए ना आपने मेहनत करी है तो देख लेते हैं, है ना। पूछना है, तुम भी कल नहीं आए थे ना। वैल्यू पुट करके आप अगर करोगे तो कुछ वैल्यू 111 माननी पड़ेंगी। तो 111 अगर आप मानते हो ए बी सी की वैल्यू 111, तो एम की वैल्यू निकाल लो। और हाँ हाँ हो जाएगा, अगर आप ए बी सी की वैल्यू से करके बिल्कुल 100% हो जाएगा। चलिए अलजेब्रा की सीट नंबर 4, अलजेब्रा की सीट नंबर 4 का पहले का आंसर, दूसरे का, हाँ पहला, तीसरे का, तीसरा चौथे का, दूसरा पांचवें का, पहला छठे का, हाँ सातवें का, तीसरा आठवें का, चौथा 9th, तीसरा 10th, तीसरा 11th, तीसरा 12th, तीसरा 13, चौथा 14, चौथा 15, दूसरा 16, दूसरा 17, पहला 18, पहला 19, दूसरा 20, तीसरा 21, पहला 22, पहला 23, चौथा 24। बस पहुंचे नहीं आगे? नहीं 24 का आंसर क्यों नहीं निकाला? अच्छा लेंदी लग रहा था। चलो 23 तक आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके आगे हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू। आगे क्वेश्चन कुछ हैं अच्छे, ठीक है।